तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 13 डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। चैप्टर काफ़ी इजी है बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। जो चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, सुनामी वगैरह वगैरह वगैरह, बट हमें थोड़ी और जानकारी लेनी है इनकी। लेट्स रीड दिस चैप्टर। So as the word disaster strikes our ears, it awakens fear and dread in our mind. Disaster are also commonly known as a calamity, catastrophes. बिल्कुल सही कहा है। डिजास्टर वर्ड जब हमारे कानों में पड़ता है ना, हम डर जाते हैं। डरते क्यों नहीं हो? डिजास्टर मतलब तबाही, और तबाही से कौन डरेगा? नहीं, हर कोई डरेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, नेचुरल मतलब कैलेमिटी, हैपनिंग्स एंड कैटास्ट्रॉफ। तीनों का मतलब सेम ही होता है, तीनों का मतलब होता है डिजास्टर। Along with disasters, one always thinks of destruction and loss. जब डिजास्टर कानों में पड़ता है तो उसका मतलब है लॉस। We are aware of risk of disasters. The reasons for planning or scarcity and relief operations must be taken into account and the details of the circumstances for it. हमें इस चैप्टर से सीखना क्या है? सपोज इफ डिजास्टर आता भी है हमारे लाइफ में, तो पहले से क्या प्लानिंग करनी है, क्या से ऑपरेशंस को कंडक्ट करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट्स है डिजास्टर मैनेजमेंट के, उन्होंने डिजास्टर के दो टाइप्स लिखे हैं यहाँ पर, नेचुरल एंड। आप ये फोटोग्राफ देख लीजिए, जितने भी ये जो हैं ये सारे के सारे नेचुरल है। सुनामी आ गया, थंडरस्टॉर्म आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, हरिकेन आ गया, फॉरेस्ट फायर वगैरह, वो हम नहीं करते, अपने आप होता है। और जो हम इंसानों के द्वारा होता है, जैसे कि आग लगना, इंडस्ट्रीज में बम ब्लास्ट होना, कुछ फटना, टूटना, गिरना, उसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कहते हैं। बम ब्लास्ट करना, दंगे फसाद करना, ये सब भी एक डिजास्टर है। तो बोलते हैं तबाही, बोलते हैं इंसान के। राइट साइड पे यहाँ पर आप 3 फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जो मोशन में है। तो जितने भी ये डिजास्टर्स है, दे आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड डैमेज, जैसे कि फ्लड, सुनामी, हरिकेन, ड्राउट वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे हमारी लाइफ भी जाती है, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फोरकास्ट मतलब कि पहले से ही आपको आगाह किया जाता है अबाउट अर्थक्वेक। आपको पहले से ही फोरकास्ट किया जा सकता है, बट कुछ चीजों को किया नहीं जा सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड फॉरेस्ट फायर। इसकी जानकारी एडवांस में आपको नहीं मिलेगी। कुछ और चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको एडवांस में मिल सकती है, जैसे कि सुनामी है, हरिकेन है, फ्लड है। तो आइए चलिए सबसे पहले टॉपिक जो डिस्कस करना है हमें अर्थक्वेक के बारे में। आप यहाँ पर लाइव डेमो देख सकते हैं अर्थक्वेक का। तो पूरी जब धरती हिलती है ना, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। जनरली जो वाइब्रेशंस होते हैं दैट वी एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ सरफेस, इसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, ज्योग्राफी का स्टडी का टॉपिक है कि अर्थ का एक क्रस्ट मतलब अर्थ का एक पीस हिलने लगता है नीचे से एक सर्टेन पॉइंट से, तो उसके कारण कुछ वेव्स, सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं और धरती का एक हिस्सा हिलने लगता है। काफी नुकसान होता है हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। क्लासरूम में हो तो बेंच के नीचे छुप जाना चाहिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अगर बाहर खड़े हो कोई पोल्स के आजू बाजू तो उससे दूर चले जाना चाहिए। घर पे हो तो बार बार न्यूज चैनल को सुनते रहना चाहिए, कार्टून मत देखते रहना उस टाइम। क्या नहीं करना चाहिए, एक तो शाउट मत करो, पैनिक मत हो। अगर लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो लिफ्ट से बाहर निकल जाओ, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो। सीढ़ियों से उतरो और चढ़ो। एंड घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैस अप्लायंसेस मत यूज करो। ये कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, यही तो हमें सीखना है बॉस। एक छोटा सा मैप गुजरात का, जिसमें 1 2 3 4 मतलब 4 जोन्स है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 5 सबसे डेंजर है, जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो आपको लिस्ट बनाना है वो डिस्ट्रिक्ट का जहां पर ज्यादातर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो अपने एल्डर से पूछिए, किसी से पूछिए और लिख डालिए अपने नोटबुक के अंदर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने 3 फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। ये एक तरह का डिवाइस है। आप सोच रहे हो किसका डिवाइस है? ये डिवाइस है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है कि अर्थक्वेक कितना हैवी था या उसका जो डिस्ट्रक्शन
उसका जो वेव था, सिस्मिक वेव था, वो कितना हैवी था या कितना लो था, और वो मेजर होता है इस डिवाइस में। और इस डिवाइस में जो लाइनिंग्स होती है उसे रिचर स्केल कहते हैं। डिवाइस का नाम है सिस्मो। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, उन्होंने ये मशीन बनाई थी और इसलिए इनका नाम रिचर स्केल रखा गया है। दोस्तों ये जो तीन इंफॉर्मेशन दी, इसकी तबाही के फोटोग्राफ्स मैंने नीचे लगाए हुए हैं। कच्छ में तीनों के तीनों अर्थक्वेक आए थे। पहला अर्थक्वेक 8.2 रिचर स्केल, मतलब काफी ऊपर था, 1819 में 16। दूसरा 12 जुलाई 1915 को। तीसरा 26 जनवरी 2001 को, जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था वडोदरा के अंदर। तो उसकी असर वडोदरा तक थी। सुबह में लगभग 9 या 11 बजे हुआ था कुछ। तो इसका ये रिचर स्केल का मेजरमेंट है। यहाँ पर इतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन कच्छ में काफी तबाही हुई थी, जिसकी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ डिस्ट्रक्टिव द अर्थक्वेक इज। लेट्स गो अहेड and let's talk and discuss about cyclone. Enormous atmospheric storms arise from the conditions of imbalance in the atmospheric air pressure. बिल्कुल सही लिखा है। हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इम्बैलेंस होता है धरती के ऊपर, तो साइक्लोन नाम की तबाही पैदा होती है। जैसे एक एयर और पानी का दोनों का मिक्सचर तूफान ही है, जिसको कुछ लोग हरिकेन बोलते, कुछ लोग साइक्लोन बोलते। जब ये साइक्लोन दरिया में से उठकर दरिया किनारे की तरफ स्ट्राइक करता है, जोर से आता है, तो काफी तबाही मचाता है, जिसे हम हैवोक डिस्ट्रक्शन कहेंगे। हैवी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हमको एक्सपीरियंस होती है, स्पेशली दरिया किनारे। इंडिया में है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मालाबार कोस्ट, और गुजरात में है कच्छ। तो ये साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं। अब ड्यूरिंग साइक्लोन, बिफोर साइक्लोन और आफ्टर साइक्लोन आपको क्या करना है वो लिखा है। मैं आपसे विनंती करता हूं, मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इतना तो आप पढ़ के समझिए, तो आपको महसूस होगा कि मुझे क्या करना है बिफोर साइक्लोन, आफ्टर साइक्लोन एंड ड्यूरिंग साइक्लोन। होप आप लोग इसको पढ़ोगे और समझोगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं। तो ये प्रिकॉशंस थे, और ये एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए आप। ये सुनामी का वीडियो है दोस्तों। सुनामी के स्पेलिंग में टी रहता है साइलेंट, भले टी लिखा जाता है, बट हम पढ़ेंगे इसको सुनामी। So tsunami is the catastrophic wave caused by an earthquake or volcanic eruptions at the bottom of the ocean or sea by a large scale landslide in the ocean. ओशियन के नीचे जमीन होती है, वहां की जमीन थोड़ी सी हिलती है, पूरा दरिया हिलता है और उसका पानी हमारी तरफ आता है, हमारे घरों की तरफ, जिसका नाम पड़ गया सुनामी। तो ये एक सिस्मिक ओशियन वेव्स कहलाते हैं सुनामी। ये जो वेव्स होते हैं वो दरिया किनारा तक पानी को बहा कर ले आते हैं बड़े बड़े वेव्स के साथ, और हैवी डिस्ट्रक्शन करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, जान का नुकसान करते हैं, लोगों की लाइफ चली जाती है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर आजकल क्या है कि हम 48 आवर्स के पहले विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, हम इंटरनेट की मदद से तुरंत ही पता कर सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है कि नहीं, सुनामी आने वाला है कि नहीं। सुनामी की जानकारी हमको जल्दी से मिल जाती है, तो हम इस एरिया से काफ़ी दूर जा भी सकते हैं, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन ऊपर से जो सैटेलाइट होता है वो नज़र रखता रहता है हमारे अर्थ के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी के कारण हम अपनी जान बचा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर से एक बार एक फोटोग्राफ और एक छोटी सी वीडियो ली है मैंने। ये फोटोग्राफ है इंडोनेशिया के बाजू में एक बार एक ऐसी खतरनाक तबाही हुई थी सुनामी से। 26 दिसंबर 2004 में हुआ था ये। जितने भी रेड वाले जो एरियाज हैं कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर, वहां पर काफी तबाही हुई थी। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतना डिस्ट्रक्टिव ये सुनामी था। थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका के लोगों को इफेक्ट हुआ था इसका। अब देखिए ये फोटोग्राफ में ध्यान से। तो आप ये जो ईस्टर्न कोस्टल इंडिया है, ये श्रीलंका और ये ईस्ट कोस्ट इंडिया, वेस्ट का इस तरफ आ गया पार्ट। तो फिर से यहाँ पर सुनामी के पहले, सुनामी के ड्यूरिंग और सुनामी के बाद आपको क्या करना है, और ये सिर्फ आप जैसे एक्सपर्ट का काम है रीड करना। तो इस बार मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा 2-2 पॉइंट्स कि दरिया किनारे से दूर चले जाइए, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए। अगर सुनामी आ जाए तो हाई एरियाज पे चले जाए, लो लाइंग एरिया पे मत रुकिए। एंड इवन सुनामी को देखने के लिए तो मत खड़े रहना, भाग जाना वहां से। सुनामी के बाद प्रॉपर न्यूज़ मिलने के बाद ही घर से बाहर निकले, खाली एरियाज में घूमे, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में सुने, नहीं तो आप डूब सकते हो वो पानी भरे हुए इलाकों में। नीचे के 2 और आप पढ़ लीजिए यार, क्या लोग आप लोग। हाँ, ये मैं बताऊंगा जरूर, इंटरेस्टिंग है ये। जिस जिस एरिया में सुनामी आता रहता है ना दोस्तों, वहां पर ये स्टिकर, ये बोर्ड लगाया जाता है कि ये एरिया सुनामी प्रोन है, यहाँ पर सुनामी आए कई दिन आता जाता रहता है, इस बी केयरफुल। आगे एक ये जो पिक्चर है ये फ्लड का है, पर मैं थोड़ा आपको मजा दिलाना चाहता हूँ। जरा ध्यान से देखिए इस अंकल को,
अरे रे रे रे, गए अंकल की गाड़ी और अंकल दोनों, अरे बचाओ यार। फिर यहाँ पर देखिए आपकी स्कूल की वैन शायद हो सकती तैर के जा रही है दोस्तों, अंदर ड्राइवर भी है। ये सब फ्लड का नतीजा है। और ये आपका प्यारा सा दोस्त चिंटू, ये गया। चिंटू को साइकिल आती नहीं, आती है शायद, पर उसको पता नहीं कि यहाँ पर खड्डे जैसा कुछ है। तो ये सब फ्लड की तबाही है दोस्तों। फ्लड के कारण, फ्लड मतलब क्या? हैवी रेन और डेल्यूज, अ लार्ज वाटर लॉक्ड एरिया इज नोन एज फ्लड। जनरली वी एसोसिएट दिस इवेंट विथ रिवर। जब रिवर पानी से भर जाती है तो रिवर का पानी आजू बाजू के एरियाज में चला जाता है। रिवर पानी भर जाएगा तो रिवर एक्स्ट्रा पानी लेगा कहाँ से? इसलिए बाजू के एरियाज में पानी चला जाएगा और वो एरिया पानी से भर जाएगा। तो कुछ ऐसा दृश्य क्रिएट होगा जैसे, जिसको हम नाम देंगे फ्लड। ये फ्लड आया क्यों? क्योंकि मैन मेड कंस्ट्रक्शंस दैट आर मेड बाय नेग्लेक्टिंग नेचुरल स्लोप। नेचुरल स्लोप को हमने निग्लेक्ट किया और हमने घर बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स, क्या क्या नहीं बना दिया। तो इससे हमने नेचुरल जो ड्रेनेज थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। नेचर का पानी जो नदी पे जाना है उसके बिटवीन में रुक जाता है हमारे शहरों के अंदर, और फिर ऐसे दुर्दशा होती है। क्या करे भाई, मैं भी फंसा था कुछ 3-3.5 साल पहले। गुजरात में जो ऑरेंज कलर के जितने भी एरियाज है रिवर के आजू बाजू में, सब के सब फ्लड प्रोन एरियाज है। आपको लिस्ट बना देनी है बच्चों, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर फ्लड्स आते रहते हैं। फिर से आपका जोरदार काम आ गया है, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्लड आपको क्या लेने हैं, मतलब बिफोर फ्लड, आफ्टर फ्लड एंड ड्यूरिंग द फ्लड। पढ़ लो और समझो, या तो किसी दोस्त को बोलो पढ़ के समझा। आपको हर चीज में से पढ़ाओगे आप लोग यार। हाँ, मैं ये एक्टिविटी समझा देता हूँ आपको। बच्चों लिस्ट बनानी है, आपके विलेज या आपके शहर में कब फ्लड आया था, कितना नुकसान किया था, ये सब आप अपने एल्डर्स को पूछिए उनसे, एंड नोट डाउन कीजिए। फिर उससे थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए, सेमिनार कीजिए दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ। और फ्यूचर में इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे। एक और खतरनाक डिजास्टर है जिसको हम कहेंगे ड्राउट। ये समर का सीजन में होता है। क्यों? ड्रॉट इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंड लीव्स इट्स बैड इफेक्ट फॉर। होता क्या है, खूब धूप होती है, बारिश नहीं गिरती है तो जमीन सूख जाती है। जमीन सूखने की वजह से पेड़ मर जाते हैं और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स भूखे और प्यासे धीरे धीरे मरने लगते हैं। और जनजीवन तो जाने, देखो इनकी लाइफ कितनी बर्बाद है, मतलब कितनी सैड लाइफ हो जाती है। It is a one catastrophe which is linked with water and food, which are very essential part of the life. पूरे इकोसिस्टम का लिए पानी और जमीन, जबकि food and water, these two are very most important factors. A drought is the characteristics of monsoon climate. This problem arises when there is a little or no rainfall. ज्यादा रेनफॉल होता नहीं है, बहुत कम रेनफॉल होता है। तो इन द सिचुएशन ऑफ स्कैर्सिटी एग्रीकल्चर एंड द इकोसिस्टम, लोगों को सफर करना पड़ता है, लॉस होता है। ध्यान रखिए ये सब चीजों का दोस्तों। जो दया आती है वो उस एनिमल्स के ऊपर जो बेचारे, जिससे कोई हेल्प करने वाला है नहीं, वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो हमें वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सिचुएशन में वहां पर कैसे बचा जाए उसके लिए आगे फ्यूचर में काम करना पड़ेगा दोस्तों। फिर से आपकी फेवरेट आइटम आ चुकी है, बिफोर द ड्रॉट, ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड आफ्टर द ड्रॉट। सारा प्लानिंग आपको पढ़ के करना है फ्यूचर में। डिजास्टर जितने भी हैं उसकी कुछ इफेक्ट्स छोड़ के जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, हरिकेन। ये लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों की जान जाती है, ये घर टूटते हैं और नुकसान। इट टेक्स इयर्स। अब जब इसको वापस बनाना होता है ना, जिसकी लाइफ चली गई वो तो वापस नहीं आएगा, बट जिसका घर टूट गया, रोड, हाउस, पब्लिक एमिनिटीज, उसको बनाने में काफी टाइम लगता है। इट टेक्स इयर्स। दोज फैमिली हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस ड्यूरिंग डिजास्टर डीपली सैडन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे मैं हो गया था कोरोना के ड्यूरिंग सेकेंड वेव में, जब मेरे फादर को मैंने खो दिया 2020 की दिवाली में। आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर 17 days विद हिम। बहुत ही बुरे दिन थे वो। फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर ब्रेड विनर्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स। ब्रेड विनर्स मतलब घर में कमाने वाला बंदा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, अगर वो चला जाए तो जस्ट इमेजिन करो क्या हालत होगी उनकी। द इम्पैक्ट ऑफ इन अ डिजास्टर, पीपल हु बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड। कुछ लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, आंख चली जाती है, पैर कट जाते हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट द लाइफ, कितनी क्रिटिकल लाइफ और सडन लाइफ हो जाती है उनकी आफ्टर डिजास्टर। तो जीने का भी कई बार तो मन नहीं करता है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस एंड वी नीड टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। कुछ रास्ते सोचने पड़ेंगे इन सबसे बाहर आने के लिए दोस्तों। तो ये पैराग्राफ है नीचे जिसमें लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इज सीन मोर और लेस ऑन पीपल। तो आफ्टर ऑल लोगों के लाइफ पे असर होने वाला है, वर्स्ट इफेक्ट होने वाला है स्पेशली पुअर और नीडी पीपल के ऊपर। वेल्दी पीपल को तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, 10-15 घर होते हैं, भाग जाते हैं वो लोग। टू रिड्यूस इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी, कुछ प्रिकॉशंस के स्टेप्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे। इकोसिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ डिपार्टमेंट को भी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होना पड़ेगा, पॉइंट्स को ध्यान में रखने पड़ेंगे।
तो कुछ डिजास्टर तो मैन मेड है, उसका तो 110% हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अलर्ट्स को सुनते रहना है, इंसिडेंट्स को ना होने से बचाना है। आगे लास्ट टॉपिक है लोकस्ट। ये एक ऐसा इंसेक्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेत आ जाते हैं, चट कर जाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये लोकस्ट ये एक पेंडेमिक है। पूरे दुनिया में 11,000 से भी मतलब 11,000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पीसीस पाए जाते हैं इसके। गुजरात में दोस्तों कच्छ, बनासकांठा और पाटन में 2019-20 में इन लोगों की अटैक हुआ था। इन लोगों ने अटैक किया था। वो लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो रास्ते में आने वाले सारे फार्म्स, खेतों को वो खा जाते हैं। इतना खाया था कि पूरे के पूरे खेत नष्ट हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब जस्ट इमेजिन के जिन फार्मर्स ने मेहनत करके उगाया होगा, ऊपर ये लोग खा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके बारे में कि पूरी लाइफ में ये लोग अपने वेट से 1000 टाइम्स ज्यादा खाना खाते हैं। उखड़ लो, रास्ते में आने वाली जितनी भी चीजें तो उसको तबाह कर देते हैं, सारे ग्रेन्स खा जाते हैं लोग। तो ये भाई ये भी एक डिजास्टर ही है। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर हो गया फिनिश। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है, बिल्कुल फ्री में मैंने अपलोड करी हुई है। आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और प्रैक्टिस करनी है। सो भूलना नहीं, इसको डाउनलोड करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये बिल्कुल फ्री है। होप आपको जानकारी मिली होगी और होप आपको जो मैंने कहा है वो आप रीड करोगे। अब आपका काम हो चुका है, मेरा पढ़ाने का काम खत्म। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड डे।